तो डायबिटीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा आपके लिए ह्यूमन बॉडी को समझना ज़रूरी है। तो आप सब जानते होंगे कि ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे जो सारे सेल्स हैं उनको काम करने के लिए ग्लूकोज की नीड होती है। तो जब भी हम मिठाई खाते हैं या कोई भी ग्लूकोज वाली चीज़ खाते हैं, मिठाई हो गई, फ्रूट्स हो गए, या कोई भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो वो जाकर हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। जब ये ब्लड में शामिल हो जाते हैं तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो मिकदार होती है वो बढ़ जाता है। फिर आपने सुना होगा एक ऑर्गन होता है जिसे पिनक्रियास कहा जाता है, उर्दू में शायद इसे लबलबा कहा जाता है। और इस ऑर्गन का काम ये होता है कि ये जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। और इंसुलिन का काम ये होता है कि ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होता है ये इसको हर सेल तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ये एक सेल है और इस सेल की जो की है वो इंसुलिन के पास है। तो इंसुलिन ब्लड में जाएगा, उसके पास की होगी और इस की मदद से वो जो ग्लूकोज है वो इस सेल के अंदर जाएगा। तो इंसुलिन का एक काम ये होता है। और फिर इसके अलावा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको भी ये मैनेज करके रखता है। यानी ये जो इंसुलिन है ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ने नहीं देता, ये उसको हमेशा नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। तो ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन होता है इंसुलिन का बॉडी में। यानी बॉडी को ग्लूकोज की भी ज़रूरत होती है और इंसुलिन की भी ज़रूरत होती है। अब हम मान लेते हैं कि एक ऐसी कंडीशन आ गई है कि जिसमें जो पिनक्रियास है वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, पिनक्रियास के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया है, या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन वो अपना काम नहीं कर रही, या फिर बॉडी को जितनी ज़रूरत है इंसुलिन की उतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अगर 1 लीटर बॉडी को ज़रूरत है और इंसुलिन जो रिलीज़ हो रही है वो 1.5 लीटर है, यानी हाफ लीटर है। तो यानी जितनी बॉडी को नीड है उतनी इंसुलिन नहीं आ रही। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो हमेशा बढ़ा रहता है। तो इस कंडीशन को डायबिटीज़ कहा जाता है और आसान अल्फाज में इसे शुगर भी कहा जाता है। अब अगर हम डायबिटीज़ की टाइप्स की बात करें तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो है उसे टाइप 1 कहा जाता है और दूसरी टाइप को टाइप 2 कहा जाता है। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है इसमें जो डिफेक्ट आता है वो पिनक्रियास के अंदर आता है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इंसुलिन जो है वो पिनक्रियास से निकलता है। तो जब पिनक्रियास के अंदर मसला आ जाएगा और इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है डायबिटीज़ होगा। तो ये जो डायबिटीज़ होता है वो टाइप 1 होता है जो कि 10% होता है। यानी आप 100 डायबिटिक पेशेंट लेंगे तो उनमें से 10 लोग जो होंगे वो टाइप 1 वाले होंगे। और ये मोस्ट कॉमन है यंग एजेस में, यानी कुछ लोग आपने देखे होंगे उनकी उम्र 25 साल होती है, 30 साल होती है और वो डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। तो उनके अंदर ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ ही होता है। अब अगर हम टाइप 2 की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, डिफिशेंसी हो जाती है इंसुलिन की, यानी इंसुलिन की कमी हो जाती है। और इसमें जो केसेस होते हैं वो 90% होते हैं। यानी आप अगर 100 शुगर के मरीज़ लेंगे तो उनमें से 90 लोग जो हैं वो टाइप 2 वाले होंगे। और ये कॉमन है 40 ईयर्स के बाद, 40 साल 45 साल के बाद ही ये जो टाइप 2 है ये डेवलप होता है। और ये क्यों होता है, ये गलत लाइफस्टाइल की वजह से होता है, जिसका एक मोस्ट कॉमन कॉज है ओबेसिटी यानी मोटापा। जब हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर फैट्स की मिकदार ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हमारी बॉडी में जो वेट है हमारी बॉडी का वो तेज़ी से बढ़ने लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि एक शख्स का जो वज़न है वो 50 kg है और अचानक से बहुत तेज़ी से उसका वज़न बढ़ने लगा और 80 kg तक पहुंच गया। अब जो इंसुलिन उसकी बॉडी में आ रही थी वो तो 50 kg के हिसाब से आ रही थी, लेकिन अब उसका वज़न जो है वो 80 kg हो चुका है। यानी इंसुलिन अब उसकी बॉडी को ज़्यादा चाहिए, लेकिन इंसुलिन तो 50 kg के हिसाब से आ रही है। तो यानी इंसुलिन की कमी हो गई है। तो ओबेसिटी जो है वो टाइप 2 का मोस्ट कॉमन रीज़न होता है। अगर हम डायबिटीज़ के साइन एंड सिम्टम की बात करें तो नंबर 1 तो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी बहुत जल्दी पेशाब आना। और इसकी वजह ये होती है कि ब्लड में
ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाती है तो किडनी उसे निकालने की कोशिश करती है, तो इसलिए ज़्यादा पेशाब आता है। फिर जाहिर सी बात है जब पेशाब ज़्यादा आएगा तो प्यास भी ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए उनकी जो थर्स्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर उन लोगों को फटीग भी रहती है जो लोग डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जो इंसुलिन है वो हर सेल तक ग्लूकोज को पहुंचाता है। तो जब इंसुलिन की कमी होगी तो हर सेल तक ग्लूकोज ठीक से नहीं पहुंच पाएगा, तो इसलिए वो लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं। फिर आपने बहुत मोस्टली देखा भी होगा कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनके जो ज़ख़म हैं वो जल्दी से ठीक नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा हुआ होता है, और जो बैक्टीरियाज हैं, जरासीम हैं, इन्हें वही इन्वायरमेंट चाहिए होता है। ये ग्लूकोज में बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, इसलिए वहाँ पर हीलिंग जो है वो सुस्त हो जाती है। तो ये चौथा साइन है। फिर इसके अलावा ब्लर विजन यानी धुंधला नज़र आना। तो डायबिटिक पेशेंट को अक्सर धुंधला भी नज़र आता है, क्योंकि जो डायबिटीज़ होता है ये आँखों को भी ख़राब करता है। तो यहाँ पर मैंने चंद साइन लिखे हैं जो कि कॉमन हैं, इसके अलावा भी कई और साइन हैं जो कि डायबिटीज़ में आते हैं। फिर डायबिटीज़ को डायग्नोस कैसे किया जाता है, यानी क्या क्या लैब टेस्ट किए जाते हैं। तो नंबर 1 तो आपने जो कि बहुत ज़्यादा देखा होगा वो होता है ग्लूकोमीटर। हर पेशेंट के पास अपना ग्लूकोमीटर होता है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जिससे आप आसानी से घर बैठकर भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो शुगर लेवल है वो कितना है ब्लड में। इसके अलावा फिर यूरिन टेस्ट के ज़रिए भी ये मालूम किया जा सकता है। जो लोग डायबिटीज़ का शिकार होते हैं उनके यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज की मिकदार होती है, तो वहाँ से भी डायग्नोस किया जा सकता है। फिर ब्लड टेस्ट के ज़रिए भी किया जा सकता है, यानी आप सिरिंज से ब्लड निकाल कर लैब में भी भेज सकते हैं और वहाँ से भी इसे डायग्नोस किया जा सकता है। फिर अगर हम डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, यानी डायबिटीज़ किन किन बीमारियों की शुरुआत करता है, तो नंबर 1 आई। हमने साइन एंड सिम्टम में बात की थी कि आँखों को भी नुकसान पहुँचता है, तो आँखों की बीमारियाँ भी डायबिटीज़ की वजह से हो सकती हैं। इसके अलावा ये दिल को भी नुकसान पहुँचाता है, किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है, और ख़ास तौर पर अगर डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी एक साथ आ जाए तो किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। फिर ये नर्व्स को भी डैमेज करता है, हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी जो हैं वो डायबिटीज़ से उनका स्टार्ट होता है। और इसके अलावा स्लो हीलिंग जो कि मैंने आपको पहले बताया, तो स्लो हीलिंग भी होती है ज़ख्मों की। तो अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनके पाँव पर ज़ख्म पड़ जाते हैं और वो ठीक नहीं हो रहे होते, तो फिर उनके पाँव भी काटने पड़ जाते हैं। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस थी, यानी ऐसी बीमारियां हैं जो कि डायबिटीज़ की वजह से हो सकती हैं। अब अगर हम डायबिटीज़ की मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो ऐसे लोगों को एक्सटर्नल इंसुलिन लेनी पड़ती है, क्योंकि उनकी अपनी इंसुलिन तो नाकाफ़ी है, तो इसलिए उन्हें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। आपने अक्सर देखा होगा इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं और वो पेशेंट ख़ुद भी लगा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती। इसके अलावा उन लोगों को शुगर फ्री डाइट लेनी होती है। वो अपनी डाइट में शुगर ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उनका ऑलरेडी शुगर जो है वो हाई रहता है, तो शुगर फ्री डाइट उन्हें लेनी होती है। इसके अलावा उन्हें एक्सरसाइज भी करनी होती है ताकि वो फिट रह सकें, और इसके अलावा अगर उनका वेट बढ़ा हुआ है तो वो अपना वेट भी कम कर सकें, तो इसलिए उन्हें एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। और स्ट्रेस वगैरह है तो इससे भी दूर रहना पड़ता है। इसके अलावा मेडिटेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से डायबिटीज़ को मैनेज किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको डायबिटीज़ आसान अल्फाज में समझा दिया होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या आप किसी और डिजीज़ पर या किसी और मेडिकल टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो नीचे आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।